धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री जी ने जो भी उन्होंने कहा है, बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा है। इसका हम समर्थन करते हैं। क्यों? कट्टरपंथी जिहादियों की संख्या जहां अधिक है और हिंदुओं की संख्या कम है, वहां हिंदुओं से पूछो कितना अत्याचार कर रहे हैं। संस्कृति सनातन को भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं, कहीं उनके त्योहारों पर भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं। और अब मैं बताना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में एक दीपक दास को मार मार के और उसके बाद पेड़ों में लटका दिया गया, जिंदा जला दिया गया, ये भारत में छत्तीसगढ़ के चौराहे पर और बहुत जगह ऐसा हो सकता है। अगर हिंदू एकजुट नहीं होगा, हिंदुओं में एकता नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति आ सकता है। इसीलिए सभी संस्कृति और सभी सनातनियों से कहना है कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और हिंदुओं की संख्या अधिक चाहिए बढ़ाना, तभी ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों से बदला हम ले सकेंगे। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों के कुरानों में लिखा रहता है कि जो गैर हिंदू है उसको पकड़ो, उसके आस्था पर चोट पहुंचाओ, उसको मारो, उसको काटो, जो उनके देवी देवता हैं उन पर आस्था पर चोट पहुंचाओ। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्रकृष्ण शास्त्री के बयान का समर्थन करते हैं। बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा, इसीलिए हम सत्य कहते हैं। निश्चित रूप से पूज्य बागेश्वर धाम के जो सरकार ने कहा है वह 100% सही कहा है। वो समय दूर नहीं है जिस तरह बांग्लादेश में एक दलित व्यक्ति को पीटा जाता है, मारा जाता है, उसको जिंदा जलाया जाता है, उसके घर परिवार को पीटा जा रहा है, और एक व्यक्ति के कारण, जोगिंदर मंडल के कारण, जिन्होंने जो है अपनी सत्ता और अपनी जो है पद प्रतिष्ठा पाने के लिए लाखों हिंदुओं को जो है प्राण जो है लेने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, देश में रहने वाले जय भीम बोलने वाले रावण वो कहां हैं? सेकुलरिज्म पाठ पढ़ने वाले वो लोग कहां हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस को संगठित होकर के और ऐसे देश में रहने वाले जयचंद मान सिंह जैसे गद्दारों से भी निपटना चाहिए। उन जिहादी कठमुल्ले आतंकवादियों से निपटने के लिए संपूर्ण जनमानस को संगठित हो जाना चाहिए, एकत्रित हो जाना चाहिए और ऐसे जिहादी कठमुल्लों का प्रतिकार करना चाहिए। देश में किसी भी रोहिंग्या घुसपैठ को पहले रोकिए, फिर टोकिए, फिर ठोकिए। अगर आज नहीं ठोक पाओगे तो फिर कभी नहीं। जैसे वहां हिंदू पीटे जा रहे हैं, वहां कट रहे हैं, उसी तरह भारत में भी पीटे जाएंगे, कटेंगे और वो प्रताड़ित होंगे। निश्चित रूप से पूज्य बागेश्वर धाम जी के जो है वचनों से समर्थन करता हूं, सहमत हूं। संपूर्ण जनमानस को इन विचारधारा को अंगीकार करना चाहिए और किसी भी देश में अराजकता के खिलाफ आप संगठित होकर के, एकत्रित होकर के उसका प्रतिकार करिए, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करिए, नहीं तो फिर कटिएगा, कोई बचा नहीं सकता है। निश्चित रूप से यह एक संकेत है, एक यह आगाह है, यह कि आगाज है कि अभी दुनिया ने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अमानवीय कृत्य, इतना बड़ा अपराध जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और यह सबसे बड़ी बात केवल हिंदू के लिए नहीं है, यह मानवीय मूल्यों को देख करके अगर देखा जाए तो इंसानियत और मानवता की अगर हम बात करते हैं तो ये सब मिलकर के अगर देखा जाता है तो यही निकल करके आती है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध शायद मानव समाज में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और हम सभी मिलकर के उसका खंडन और भत्सना करते हैं। जो ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के ऐसे लोग जो मनुष्य होकर के भी मनुष्यत्व को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, क्या कहा जा सकता है? यह कहीं ना कहीं यह संकेत करता है कि हिंदू को अब एकजुट रहने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। और जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है, हम उनके विचारों का समर्थन करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व तो केवल एक विषय नहीं है। हिंदू इंसानियत और मानवता को लेकर के चलने वाला एक वह ऐसा पक्ष है जो सदैव अगर हम इतिहास को उठाते हैं तो जिसने विश्व की मंगल की कामना की हो, जिसने सभी जीवधारियों पर अपना स्नेह और प्रेम लुटाया हो, वह हिंदुत्व है। तो निश्चित रूप से मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचारों का मैं स्वागत करता हूं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।